जैक द जायंट स्लेयर ये फिल्म आधारित है ग्रीक मिथिक कथाओं के कुछ किरदारों पर। कहानी में हम देखते हैं कि कैसे एक इंसान का इलाज पूरी सभ्यता के लिए खतरा बन सकता है और कैसे एक इंसान की बहादुरी पूरी सभ्यता को बचा भी सकती है। ये कहानी उन चुनिंदा कहानियों में से एक है जिनकी एंडिंग आपको काफी ज्यादा सेटिस्फाई करेगी, इसलिए एंडिंग तक इस वीडियो को, इस फिल्म को जरूर देखें। कहानी शुरू होती है एक साम्राज्य से जिसका नाम है क्लॉयस्टर। क्लॉयस्टर का किंगडम कोई आम किंगडम नहीं है, बल्कि यहाँ के राजा किंग एरिक रह चुके हैं, जो कि दानवों से भी लड़ चुके हैं। इस बारे में हमें तब पता चलता है जब वहां पर रहने एक लड़का आता है और अपने अंकल से कहानी सुनने की जिद करता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जैक है, जिसे कहानियां सुनने का बहुत ज्यादा शौक है। जैक को उसके अंकल बताते हैं कि कैसे पुराने समय में वैज्ञानिकों ने पेड़ के बीजों का आविष्कार किया था, जो कि इतने लंबे थे कि उनसे स्वर्ग तक जाया जा सकता था। किंग एरिक जब उन पेड़ों पर चढ़े तो काफी दूरी तक चढ़ने के बाद वो एक जगह पहुंचे जो स्वर्ग न होकर जायंट्स का देश था। इस देश में बड़े बड़े जायंट्स रहते हैं जो कि किंग एरिक के साथ ही नीचे चले जाते हैं और पृथ्वी को तबाह करने लग जाते हैं। पृथ्वी पर उनके मचाए हुए हड़कंप को देखते हुए एरिक फटाफट अपने विशेषज्ञों से बात करते हैं और किसी तरह इनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक ताज का निर्माण करते हैं जो कि इन जायंट्स के दिल से बना है। इस ताज को वो जब भी पहनते हैं तब जायंट्स का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो वहीं घुटनों के बल बैठ जाते हैं। एरिक इस तरह सारे जायंट्स को वहां से भगा देते हैं। आगे चलकर उन बड़े पेड़ों के बीजों को छुपा दिया जाता है और साथ ही उनके ताज को एरिक के ही ताबूत में उनके साथ दफन कर दिया जाता है। ये कहानी सुनकर जैक खुश हो जाता है और सो जाता है। हम देखते हैं कि यही कहानी जैक के साथ किंग एरिक की नई जनरेशन की एक लड़की भी सुन रही है। इस सीन के बाद फिल्म तकरीबन 10 साल आगे पहुंच जाती है। अब जैक बड़ा हो चुका है और फाइनेंशियली बहुत कमजोर है, इतना ज्यादा कि उसे अपनी लाइफ को चलाने के लिए अपना घोड़ा तक बेचना पड़ रहा है। अपना घोड़ा बेचने जैक पहुंच जाता है शहर में, जहां उसे पता चलता है कि शहर के लोग कमाल के हैं और वो नाटक जैसा कुछ देखते हैं। जैक जाकर नाटक देखने लगता है और तभी उसकी नजर एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ती है। ये खूबसूरत लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी है और राजकुमारी पर उसी समय कुछ गुंडे हमला भी कर देते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं। हालांकि शाही दस्ता आकर राजकुमारी इसाबेल को वहां से बचा ले जाता है। इस सीन के बाद हमें अगला सीन नजर आता है किंग डंकिर्क का। डंकिर्क के बारे में आपको बता दूं कि ये एक लालची राजा है जो कि साम्राज्य को हथियाने के लिए किंग ब्रामवेल की बेटी यानी कि राजकुमारी इसाबेल से शादी करना चाहता है। इसाबेल की बात करूं तो वो इससे शादी नहीं करना चाहती। इस सीन में हम ये देखते हैं कि डंकिर्क अपने कमरे में घुसा है और उसका कमरा पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। शायद कोई और इस कमरे में कुछ तलाश करके गया है और शायद इसे ये मिल भी गया हो। हालांकि जैसे ही डंकिर्क अपने पास पड़े गमले को उठाता है उसे एक ताज मिलता है जो कि है राजा एरिक का। वो तुरंत सैनिकों से किलाबंदी का आदेश देता है। जैक भी उस किले में बंद हो जाता है। तभी जैक के पास एक संत आता है। वो संत इसे कहता है कि तुम अपना घोड़ा मुझे बेच दो, मैं तुम्हें करिश्माई बीज दूंगा। जैक कहता है कि ये क्या बकवास है। हालांकि बाद में जैक इस बात से कन्विंस हो जाता है और उसे अपना घोड़ा दे देता है और उससे वो बीज ले लेता है। जैक ये समझता है कि शायद ये घोड़ा लेकर भाग जाएगा, लेकिन वो संत घोड़ा लेकर खुद को जानबूझकर फंसाता है और कोशिश करता है कि उसे पकड़ लिया जाए। जैक उस किले से बाहर आता है और अपने अंकल को बताता है कि उसने ये ट्रेड की है, जिस पर उसके अंकल उससे बुरी तरह गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम ठगे गए हो। वो कोई संत नहीं बल्कि एक ठग था जिसने तुम्हें ठग लिया। वो गुस्से में उन बीजों को उठाकर मेज से नीचे फेंक देते हैं। उनमें से एक बीज जैक के घर के फर्श की दरार में गिर जाता है और जैक ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि ऐसा कुछ हुआ है। वो रुआसा होकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि राजा और रानी मिलकर राजकुमारी को रॉड्रिक से शादी करने के लिए समझा रहे हैं, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहती और घर से भाग जाती हैं। काफी दूर पहुंचने पर बारिश होने लगती है। राजकुमारी अपने आसपास शेल्टर ढूंढने का प्रयास करती हैं और उन्हें जैक के घर से आता हुआ उजाला नजर आता है। वो जैक के पास जाती हैं और रात रुकने के लिए कहती हैं। वो उसे पहचान जाती हैं। तभी बारिश बहुत तेज बढ़ जाती है और अचानक से जैक के घर की दरार से एक बड़ा सा पेड़ आसमान की तरफ निकलने लगता है। जैक घर से बाहर गिर जाता है और राजकुमारी उसी पेड़ के साथ ऊपर चली जाती है। जैक नीचे गिरने के साथ ही बेहोश हो जाता है और जब सुबह उठकर देखता है तो शाही सेना उसके माथे पर खड़ी होती है और राजा और किंग रॉड्रिक उसे बड़े गुस्से से देख रहे होते हैं। किंग ब्रामवेल उसे और किंग रॉड्रिक को ऊपर जाकर राजकुमारी को लाने के लिए कहते हैं। साथ ही एक होनार सैनिकों का दस्ता भी भेजते हैं, जिनमें किंग ब्रामवेल का सबसे होनार सैनिक एल्मनॉट था। उस पेड़ पर चढ़ते हुए रॉड्रिक पूरे दस्ते को एक एक करके नीचे गिरा देता है। हालांकि एल्मनॉट बच जाता है। आगे चलकर केवल रॉड्रिक के 2 चेले ही ऊपर तक पहुंचते हैं। ये 5 लोग ऊपर पहुंचते हैं और किसी तरह से राजकुमारी को ढूंढने लगते हैं।
ये लोग अलग अलग जगह तलाश करते हैं और इनका मुकाबला बीच में जायंट से भी होता है। एल्मेनॉट को जायंट्स कैदी बना लेते हैं और जैक को लगता है कि शायद एल्मेनॉट का पीछा करके राजकुमारी को ढूंढा जा सकता है। ऐसा करते हुए वो जायंट्स के महल में पहुंचता है। ये लोग एल्मेनॉट को खाने की तैयारी में हैं। इनका हेड 2 सर वाला एक जायंट है। एल्मेनॉट को रसोई घर में पकाया जा रहा होता है, तभी जैक जाकर उसे बचा लेता है। उसे वहां से छुड़ाकर जैक अपने साथ ले आता है। जब ये सब चल रहा था तभी दूसरी तरफ जायंट्स के बीच किंग रॉड्रिक किंग एरिक का ताज पहनकर आता है और कहता है कि हम सब पृथ्वी पर राज करेंगे और वहां तबाही लाएंगे। वो देखता है कि राजकुमारी इसाबेल वहां मौजूद नहीं है। तब वो एक जायंट को पहरा देने का आदेश दे देता है। उस जायंट के पहरा देते हुए राजकुमारी, जैक और एल्मेनॉट वहां पहुंचते हैं। वो उस जायंट के हेलमेट में बीज डालकर उसे नीचे गिरा देते हैं, लेकिन ये जायंट जाकर नीचे गिरता है किंग ब्रामवेल के सामने। उस जायंट को देखकर चारों तरफ हाहाकार मच जाता है और किंग ब्रामवेल उस पेड़ को तुरंत काटने का आदेश दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एल्मेनॉट और किंग रॉड्रिक की धुआंधार लड़ाई चल रही है, जिसमें एल्मेनॉट लगातार हार रहा है, लेकिन वो किसी तरह रॉड्रिक को हरा देता है। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रॉड्रिक के हारने के बावजूद जायंट्स एल्मेनॉट से उसका ताज छीन लेते हैं और जायंट्स का किंग वो ताज पहन लेता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो पेड़ किंग ब्रामवेल ने कटवाया था, उस पेड़ पर इसाबेल, जैक और एल्मेनॉट मौजूद थे। वो नीचे गिर जाते हैं। हालांकि उनकी लैंडिंग सेफ होती है। जैक को लगता है कि अब सारी समस्या खत्म हो चुकी है। वो अपना घोड़ा लेकर राजकुमारी को राजा के हवाले सौंपकर घर जाने लगता है। तभी उसे आसमान से तेज आवाज सुनाई देती है। ये आवाज है जायंट्स की, जो कि नीचे आ रहे हैं। लेकिन क्या पेड़ काटने के बावजूद दरअसल रॉड्रिक के पास और भी बीज थे, जिसका फायदा उन्होंने उठाया। बल्कि जैक के पास भी एक बीज मौजूद है। आगे हम देखते हैं कि जायंट्स और किंग ब्रामवेल की सेना के बीच युद्ध चलने लगता है और ब्रामवेल किसी तरह खुद को महल के अंदर ले जाकर छुपा देते हैं और साथ ही पूरी फौज और प्रजा को भी किले में बंद कर देते हैं। जैक किसी तरह से अंदर पहुंचता है और राजा उसे और इसाबेल को महल के अंदर के गुप्त दरवाजे से जाकर दूसरे स्टेट से मदद मांगने के लिए कहते हैं। हालांकि दूसरी तरफ महल के किनारे में मौजूद खाई में आग लगने के कारण जायंट्स अंदर एंटर नहीं कर पाते और परेशान होने लगते हैं। काफी देर तक परेशान रहने के बाद उनका राजा पानी में कूदता है और महल की नींव के अंदर से महल के अंदर पहुंच जाता है, जहां रास्ते में उसे इसाबेल और जैक मिल जाते हैं। वो इसाबेल और जैक को उठाकर उन्हें मारने लग जाता है और उन्हें खाने के लिए मुंह खोलता ही है। तभी जैक को याद आता है कि उसके पास एक बीज मौजूद है। वो उस बीज को जायंट किंग को खिला देता है और तभी उस जायंट किंग के अंदर से बड़ा सा पेड़ निकलने लगता है। उसके शरीर के चीथड़े चारों तरफ गिर जाते हैं। वो किसी तरह खुद को और इसाबेल को बचाकर ब्रामवेल की तरफ जाने लगता है और तभी जायंट किंग का हाथ उसके बगल में आकर गिरता है। इस हाथ में है किंग एरिक का ताज। वो तुरंत उस ताज को उठाता है और बाहर जाता है, जहां सभी जायंट्स सर झुका लेते हैं। वो तुरंत जायंट्स को वहां से जाने के लिए कहता है। पेड़ को काट दिया जाता है और इसाबेल की शादी जैक से करवा दी जाती है। आगे चलकर हम देखते हैं कि जैक और इसाबेल अपने बच्चों को ये कहानी सुना रहे हैं। जैक उस ताज को म्यूजियम में मॉडिफाई कराकर रखवा देता है। तो भाई और भाइयों की बहनों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो तो क्या आप इसे देखने जाएंगे, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो जल्दी अगली वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।